पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, money follows my brother, money follows. जल्दी लेट का नीट अखबार को लीक करने की ताकत। Home from work is very important. आज मौन व्रत है। आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रखिएगा, क्या करें। इस आदमी को समझना है तो बस एक बात समझ लीजिए, ये आदमी है जो भोजपुरी से निकले, बॉलीवुड में पहुंचे, साउथ में भी काम किया, संसद पहुंचे और अब इंस्टाग्राम रील्स में भी अपना कब्जा जमा चुके हैं। मतलब आदमी ने कैरियर नहीं बनाया बल्कि पूरा भारत घूम लिया। और मजे की बात तो देखिए, जगह बदल गई, काम बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, इस इंसान का अंदाज। भोजपुरी सिनेमा की बात हो और रवि किशन का नाम ना है, ऐसा है जैसे चाय की दुकान पे कोई बोले कि भैया चाय में चीनी मत डालना। रवि किशन ने भोजपुरी सिनेमा में सिर्फ काम ही नहीं किया, उन्होंने इस दौर में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि भोजपुरी ऑडियंस के लिए वो घर का अपना आदमी बन गया। और पूरे दौर में और एक बड़ा नाम था, जी हाँ, नाम था मनोज तिवारी। एक तरफ मनोज तिवारी, दूसरी तरफ रवि किशन, दोनों ने भोजपुरी सिनेमा को एक ऐसी पहचान दी। उस समय अगर कोई भोजपुरी फिल्म की बात करता तो मानो नाम आना लगभग तय है। लेकिन रवि किशन की खासियत सिर्फ भोजपुरी तक सीमित नहीं रही, उन्होंने हिंदी फिल्म में काम किया, साउथ फिल्मों में भी काम किया, टीवी पे भी आए, रियलिटी शो में भी आए और अलग अलग तरह के किरदार निभाए। इनका सीवी देखिए, एचआर भी बोलने पे मजबूर हो जाए, भाई साहब आप आदमी ही हो ना। लेकिन इतनी जगह घूमने के बाद भी रवि किशन ने अपने देसी अंदाज को नहीं छोड़ा, यही बात उनमें खास बनाती है। आजकल आदमी 2 महीने दिल्ली में रह ले तो बोलने लगता है एक्चुअली बेसिकली यू नो, लेकिन रवि किशन इतने साल मुंबई में रहे लेकिन अभी भी लगता है काहू भैया का बताई का हाल बा। ये उनका खासी खूबसूरत अंदाज में ये बात बोलते हैं। उन्होंने अपनी भाषा को कभी कमजोरी नहीं समझने दिया, अपने कल्चर को कभी छुपाया नहीं, बल्कि जहां अपनी मिट्टी के साथ लेकर खड़े हो गए वहां उन्होंने अपनी मिट्टी को परोस दिया। फिर एक दिन रवि किशन ने सोचा फिल्म में तो बहुत डायलॉग बोल लिया, अब थोड़ा संसद में भी बोल लेते हैं। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है, द पॉलिटिशियन रवि किशन। 2014 में वो कांग्रेस से जुड़े थे, उसके बाद वो बीजेपी से जुड़े और गोरखपुर से सांसद बन गए। अब सोचिए, एक तरफ कैमरा, दूसरी तरफ संसद, एक तरफ फिल्म के सेट, दूसरी तरफ लोकसभा। मतलब आदमी के सामने बस 2 ही सवाल थे, आज शूटिंग पे या पार्लियामेंट में। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद भी उनका अंदाज नहीं बदला, उनकी स्पीच में भी वो एनर्जी, वो एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस, वो देसीपना सभी आप देख सकते हैं। शायद इसी वजह से लोग उन्हें नेता नहीं, उनको एक पर्सनालिटी की तरफ देखते हैं। और गोरखपुर की राजनीति की बात हो और आदित्यनाथ का नाम ना आए तो कहानी पूरी नहीं होती। रवि किशन जिस गोरखपुर से सांसद हैं, उसी जगह से राजनीति में योगी जी बहुत ही बड़ी भूमिका में हैं। दोनों की पब्लिक अपीयरेंस में भी कोई बड़ा अंतर नहीं है, दोनों जब भी एक साथ मिलते हैं तो नोक झोंक देखने को मिलता है। अपने बहुत सारे ऐसे टीवी पे भी देखा होगा। और रवि किशन की सबसे बड़ी खासियत यही है, जहाँ माहौल बहुत सीरियस हो जाता है, ये वहीं पे आदमी मुस्कुरा देता है और ऐसा चीज छोड़ता है कि आप हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन शायद रवि किशन की सबसे अच्छी बात उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, बल्कि उनका नेचुरल रहना है। परिवार के साथ उनका जुड़ाव, अपने लोगों के प्रति सम्मान, अपनी भाषा के प्रति, अपने कल्चर के प्रति लगाव, और सबसे बड़ी बात, खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझने की कोशिश नहीं करते। फेमस होने के बाद भी अगर आदमी अपने पुराने अंदाज में रह जाए तो ऑडियंस को कनेक्शन महसूस होता है। और रवि किशन ने वो कनेक्शन आम आदमी को दिया है, जो कि आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ, जो आजकल रील्स में भी वायरल हो रहे हैं। उसका यही रीजन है, जहाँ देखो आजकल रवि किशन है। यूट्यूब खोलो रवि किशन, फेसबुक खोलो रवि किशन, इंस्टाग्राम खोलो रवि किशन, हर जगह देखो रवि किशन। बाहर निकलो तो रवि किशन, सो तो रवि किशन। ऐसा लगता है कि बाहर निकलते ही आके बोलेंगे का हो भैया जिंदगी झंडबा फिर भी गमंडबा। और रवि किशन की खासियत क्या है, वो इन सब चीजों को लेके परेशानी नहीं होते, इसे इंजॉय करते हैं। और वो आपने सुना है ना, फेम मनी फॉलोज ब्रदर, मनी फॉलोज। आज लोग परफेक्ट बनने की कोशिश में सीरियस हो गए हैं कि खुद पर हंसना भूल गए हैं। रवि किशन शायद ये याद दिलाते हैं कि भाई जिंदगी में काम भी करो, लेकिन जिंदगी को एंजॉय करना मत भूलो। जिंदगी को एंजॉय करो, आप हंसो, आपके वजह से लोग हंसे, पूरी जिंदगी वही कंप्लीट जिंदगी है। रवि किशन की कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो एक्टर है या सांसद है या भोजपुरी स्टार है। कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बदलकर कोई सफलता हासिल करने के लिए पहचान नहीं बदला। भोजपुरी से निकले, हिंदी सिनेमा में गए, साउथ में गए, राजनीति में आए और आज रील्स में छा गए हैं। लेकिन रवि किशन आज भी वही रवि किशन है जो बरसों पुराने रवि किशन हुआ करते थे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग सक्सेसफुल होकर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सेसफुल होकर भी कहते हैं हम तो ये बानी भैया जौन हम पहले रही।
और रवि किशन शायद उन्हीं लोगों में से एक हैं। उनकी कोई रील्स अगर आपकी फीड में आए तो एक बार स्क्रॉल रोकिएगा और हंसिएगा और मजा लीजिएगा, क्योंकि एक चीज जरूर सिखाएगा, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए अपने लोगों की इज्जत करिए, मेहनत करते रहिए और मौका मिले तो खुद पर भी हंसिए। थोड़ा संसद चलाइए, थोड़ा सिनेमा चलाइए और थोड़ा इंस्टाग्राम भी चलाने दीजिए। ये है रवि किशन, एक आदमी, किरदार अनेक, लेकिन अंदाज हमेशा अपना वाला। मैं आदित्य, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ हब। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा। कहाँ है तू? नाम।